एक और मस्जिद मंदिर में तब्दील हो गई। गौशाला विवाद आखिरकार समाप्त हुआ। कमाल मौला मस्जिद का वजूद अब चंद कागजात पर सिमट कर रह गया है। फैसला हो चुका है, मगर सुनवाई के दौरान दलीलों की कुछ अहम कड़ियां जो आपको जान लेनी जरूरी है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के सामने कई अहम दलीलें रखते हुए कहा था कि ये कॉम्प्लेक्स ऐतिहासिक तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मस्जिद के रूप में दर्ज है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो उपलब्ध हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं उनमें कहीं पर भी ये साफ तौर पर मेंशन नहीं मिलता कि राजा भोज ने यहाँ सरस्वती मंदिर स्थापित किया था। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1935 के एक पुराने डॉक्यूमेंट ऐलान का भी हवाला दिया गया है, जो 24 अगस्त 1935 को जारी हुआ था। इसके मुताबिक इस जगह को मस्जिद के रूप में पहचाना गया और वहां नमाज जारी रखने की इजाज़त दी गई थी। साथ ही एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया था कि जो लोग किसी प्रॉपर्टी के लंबे समय से जिम्मेदार रहे हैं उनका उस पर हक माना जाता है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में यह भी कहा था कि जो पिटीशंस फाइल की गई हैं जिसमें सिर्फ हिंदू पक्ष के लिए एक्सक्लूसिव पूजा का अधिकार माना गया है, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के दायरे में ही नहीं आता है, क्योंकि उनका कहना है कि ये आम जनता का मुद्दा ही नहीं है बल्कि दो धार्मिक समुदायों के बीच का एक खास विवाद है। बाबरी मस्जिद के बाद कई लोगों को लगा कि यहाँ कहानी खत्म है, मगर दरअसल यहीं से तो नए चैप्टर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ज्ञानवापी की मस्जिद, फिर संभल की शाही जमा मस्जिद और भी कई ऐतिहासिक मस्जिदों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक पैटर्न है, अगर आपने कभी गौर किया हो, जिस जगह नमाज पढ़ी जाती रही सालों से अचानक कुछ मुट्ठी भर लोगों को याद आ जाता है कि वहां पर मंदिर था, तो फिर किसी दिन अचानक वहां पूजा होने लगती है, या फिर सेलर में चुपके से मूर्तियां रख दी जाती हैं, या जुमा की नमाज में फतरा होता है, फिर पुलिस आती है, ASI वहां पर तफ्तीश करने लग जाती है, मामला अदालत तक पहुंचता है और मस्जिद को ताला लगा दिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि एक और मस्जिद गई, सवाल ये है कि और कितनी बाकी हैं और अदलिया की इमारत से कभी इंसाफ के छींटे इस तरफ भी बरसेंगे या नहीं।